Hello बच्चों, let's see the question. The question says that among the following, which term belongs to the arithmetic progression -5, 2, 9 and so on. Options are 342, 343, 344, 345. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दे रखी है और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं. हमें बताना है कि इस सीरीज की कौन सी टर्म इस सीरीज का पार्ट नहीं है. तो हमारे पास सीरीज है, एपी की सीरीज है, वो है हमारे पास -5, 2, 9 एंड सो ऑन. ओके, तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, nth टर्म ऑफ एपी का, nth टर्म ऑफ एपी, और हमारे पास एपी की nth टर्म क्या होती है, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर a होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म और d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस. और हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स a2 माइनस a1 से, ऐसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. और n होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, कि ये जो हमारी nth टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है. ओके, और हमें पता है कि जब हम नंबर की काउंटिंग करते हैं तो वो कभी पॉजिटिव, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में होगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, या हम कह सकते हैं n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. क्योंकि जब हम टर्म्स की काउंटिंग करेंगे तो हम फ्रैक्शन में तो काउंट करते ही नहीं है, इसलिए n जो होगा हमारा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ओके. और इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी be a and common difference be d. ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी -5 है, इसलिए a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, -5. ओके, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से. ये हमारे पास a1 है, ये हमारे पास a2 है, तो d आएगा हमारे पास 2 माइनस ऑफ -5 विच इज 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7. तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास d की वैल्यू आ गई. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये a और d की वैल्यू से हम nth टर्म निकाल लेते हैं. तो nth टर्म हमारी किसके इक्वल होती है, a प्लस n-1 इंटू डी. तो nth टर्म आएगी हमारी इस AP की, a की वैल्यू -5 प्लस n-1 इंटू 7. तो tn इज इक्वल टू -5 प्लस 7n-7. ओके, तो tn की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 7n-12. ओके, ये हमारी nth टर्म आ गई. अब हम क्या करेंगे, जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ओके, उन ऑप्शन से हम n की वैल्यू निकालेंगे. ओके, और जहां भी हमारी n की वैल्यू फ्रैक्शन आई या फिर नेचुरल नंबर नहीं आई, तो इट मीन्स वो जो हमें टर्म दे रखी है वो हमारी इस एपी का पार्ट नहीं है. ओके, तो हम 1 बाय 1 पुट करते हैं अपनी nth टर्म में और n की वैल्यू निकालते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास 342. ओके, तो tn है हमारे पास 342 और हम इससे n की वैल्यू निकालेंगे. तो ये हमारे पास आएगा 7n-12 इज इक्वल टू 342. तो 7n इज इक्वल टू 342 प्लस 12. ओके, और हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7n इज इक्वल टू 354. तो n इज इक्वल टू 354/7 और हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 50.5
50.57। ओके, n की वैल्यू आई हमारे पास 50.57। अब ये नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि एक डेसिमल है या एक फ्रैक्शन है, तो ये क्या है, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। सो 342 is not a term of this AP, या फिर जो हमें गिवन AP दे रखी है उसका 342 एक पार्ट नहीं है। ओके, ऐसे ही हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 343। तो TN हमें दे रखा है 343। हम यहाँ से फिर से n की वैल्यू निकालेंगे, तो 7n माइनस 12 इज इक्वल टू 343। तो 7n की वैल्यू आएगी हमारे पास 343 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 355। तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 355/7 और हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 50.71। तो हमारे पास n की वैल्यू आई है 50.71 विच इज अगेन नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। So again 343 is not a part or is not a term of given AP, given arithmetic progression। ओके, अब हम ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऐसे ही हमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 344। इट मीन्स TN की वैल्यू हमें दे रखी है 344। तो 7n माइनस 12 इज इक्वल टू 344। तो 7n की वैल्यू आएगी हमारे पास 344 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 356। तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 356 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 50.87। तो हमारे पास n की वैल्यू आई है 50.87 विच इज अगेन नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। So again 344 is not a term of this AP, not a term of this AP। ओके, अब हम लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है हमें 345। ऑप्शन नंबर डी इज 345। इट मीन्स TN की वैल्यू हमें दे रखी है 345। TN की हमने एक्सप्रेशन निकाला था 7n माइनस 12 इज इक्वल टू 345। तो 7n की वैल्यू आएगी हमारे पास 345 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 357। तो 7n की वैल्यू आएगी हमारे पास 357। n की वैल्यू आई है हमारे पास 357 डिवाइडेड बाय 7 और इनसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 51। तो n की वैल्यू आई है हमारे पास 51। ओके, अब 51 क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है, इज अ नेचुरल नंबर। हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 345 इज अ टर्म ऑफ गिवन AP। 345 जो है वो AP की टर्म है जो हमें दे रखी है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विच इज 345 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, तो हम यहाँ पे लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी 345। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।